हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। ठीक है, इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई भी प्रेशर वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/3 1/4 जो आरएस हो गया, पटवार हो गया, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम क्या है कि एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसे समझिए पहले, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का अर्थ हुआ कि आपके 3% गलत होने पर आपका एक जो सही प्रश्न है वो भी काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपके टोटल 4 प्रश्नों का नुकसान हो गया है, यानी 3% गलत होने पर एक जो सही उत्तर है आपका वो कट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं इसको 1/3 नेगेटिव मार्किंग को। जैसे 100% होते हैं। ठीक है, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% टोटल हो गए। ठीक है, आपने कितने किए? 90 आप करके आ गए उसमें। ठीक है, 90 आपने अटैम्प्ट किए। ठीक है, 90 आपने क्या किए? अटैम्प्ट किए। ठीक है, 90 में से आपके 30% है वो रॉन्ग हो गए। ठीक है, 30% क्या हो गए? गलत हो गए। अब देखिए सही आपके कितने हुए? आप एग्जाम में 90% करके आए थे। ठीक है, आपने घर पे देखा कि आपके 30% गलत हो गए। ठीक है, तो आपके सही कितने हुए? सही आपके 60% सही हुए। ठीक है, आपने देखा कि 60% मेरे सही हो रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव प्रोसेस कैसे कार्य करता है। देखिए 1/3 का मतलब हुआ 3% गलत होने पर 1 कटेगा, यानी अब आपके क्या हो रहे हैं? 30% गलत हो रहे हैं। तो ठीक है, 30% गलत हो रहे हैं तो आपके कुल कितने नंबर कटेंगे? 10 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, 3% पर 1 नंबर कटता है तो 10 क्वेश्चन गलत होने पर 10 नंबर आपके कट हो जाएंगे। अब देखिए 10 इससे माइनस करेंगे तो आपके कितने नंबर बने? 50। तो आपके क्या है कि 50% आपके सही हो रहे हैं, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें 50% आपको राइट दिखेंगे। समझ में आ गया? यानी 3% पर 1% गलत होता है। ठीक है, अब देखिए 1/4 को अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4 का उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, जैसे 100% थे। ठीक है, 100% थे, आपने 100 में से कितने किए? 80% आपने अटैम्प्ट किए। ठीक है, 80% आपने अटैम्प्ट किए तो आपका क्या हुआ कि 20% आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, आप परीक्षा में कितने करके आए थे? 80 आपने क्या है कि अटैम्प्ट किए थे, उसमें आपने घर पे देखा कि आपके 20% गलत हो गए। तो क्या हुआ कि 20% गलत होने पर आपके सही कितने हो रहे हैं? सही देखिए, सही आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो लेकिन ये जो रॉन्ग किए हैं इसका क्या है कि ये आपके नेगेटिव मार्किंग में कनेक्ट होंगे। यानी अब देखिए 4% पर 1% आपका कटेगा। ठीक है, जो सही है। अब देखिए 20% पर कितने आपके कटेंगे? 5 नंबर आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर जो सही है वो कट हो जाएंगे। अब आपके सही कितने हैं? सही 60 हैं। ठीक है, सही 60 हैं तो इसमें 60 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने नंबर बन रहे हैं? 55 बन रहे हैं आपके। ठीक है, अब देखिए फिर से समझिए आप इसे, 4% पर 4% आपके गलत होने पर 1 नंबर आपका सही है वो कट हो जाएगा। ठीक है, आप कुल परीक्षा में 100% थे, आपने 80 अटैम्प्ट किए। ठीक है, 80 अटैम्प्ट करने में 20% आपके क्या है कि आपने देखा कि घर पे आके यानी आंसर के आने पे आपने देखा कि 20% आपके गलत हो रहे हैं। तो सही कितने हो रहे हैं? 60 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अब ये 60 हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो आपने गलत किए हैं कि उसके नंबर भी आपके कटेंगे। ठीक है, तो 4% पर 1 क्वेश्चन आपका कट कर लिया जाता है जो सही है। अब 20% पर आपके कितने नंबर कटेंगे? यानी आप भाग करके भी दे सकते हैं। ठीक है, 20 में 4 का भाग दे सकते हैं तो कितने? 5 नंबर आपके कट रहे हैं। तो 60 आपके सही हो रही है तो 5 आपके कट हो जाएंगे तो 55 नंबर आपके बन रही है। अब देखिए आपको पॉइंटों वाला भी एग्जांपल देख के समझाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में समझाते हैं। जैसे कोई एग्जाम था। ठीक है, 1/3 की प्रोसेस को देखिए आप, 100% आए थे, उसमें 100% आए थे। ठीक है, आपने क्या किया कि 100% में से आपने 80 आपने किए। ठीक है, 80 आपने किए। ठीक है, 80 आपने क्या किया? अटैम्प्ट करके आए 80 अटैम्प्ट करने पर आपके 10 क्वेश्चन क्या है गलत हो जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आपके सही कितने हो रहे हैं? सही आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अब जो नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? देखिए ये 10 आपने गलत किए ना, इसके भी आपके नंबर है वो कटेंगे। ठीक है, क्या है कि इसके नंबर भी आपके कटेंगे। अब देखिए 1/3 का मतलब हो गया 3 में इसका भाग देंगे 3.3 नंबर आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, अब 3.3 इसमें से माइनस करने पर कितने बनेंगे? 66.7 के आसपास आपके ये बनेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी हमारी समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू।